Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 387. ہمارے پیروں نے بہت سے گنانوں کے اندر دنیا کی دلیلیں داخلے دی ہیں کہ جیسے ہنس ہے وہ موتی کھاتا ہے اور موتی کے بغیر وہ کوئی چیز نہیں کھاتا. پھر کہتے ہیں کہ جہاں موتی ہوتے ہیں وہاں ہنس ضرور ہوتے ہیں. یہاں موتی کا مطلب عبادت ہے، بندگی ہے، نیکیاں ہیں، اور ہنس کا مطلب مومن ہے. جس طرح سے ہنس گندی چیز نہیں کھاتا، اسی طرح سے مومن بھی کوئی گندی چیز نہیں کرتا. دنیا کی بدیاں برائیاں مومن کے دل کے اندر کبھی بس نہیں سکتی. جب تلک کہ انسان کرم سے پاک نہیں بنتا تب تلک اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نہیں ملتی. ہمارے دل اندر سے کلین اور صاف ہونا چاہیے. گرپی صدر دین کہتے ہیں کہ انسان کے اندر 5 ایسے چور اور ڈاکو ہیں جو اس کے گھر کو لوٹ جاتے ہیں اور اس کی نگری کے اندر خلل ڈالتے ہیں. یہ نگری بہت بڑی ہے، 52 بازار ہیں، اور اس میں کوئی سو جاتا ہے، کوئی جاگتا ہے. ہمارے شریر کے اندر نگری سے مطلب ہمارا بدن ہے. اس شریر میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو جاگتی رہتی ہیں، بہت سی چیزیں سو جاتی ہیں. رات کو جب انسان سو جاتا ہے،
आदमी के बाल बढ़ते रहते हैं, शरीर के अंदर दिल अपना काम करता रहता है, लोही का प्रमाण चालू रहता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो बंद पड़ जाती हैं, जैसा कि इंसान की हजम शक्ति बंद हो जाती है, उसके विचार बंद हो जाते हैं। सुनना और बोलना और देखना, ये सब चीजें बंद हो जाती हैं। इस तरह से कोई चीजें जागती हैं, कोई चीजें सोती हैं। दुनिया के अंदर भी ऐसे इंसान है कि जो सोते भी हैं, जागते भी हैं। यहाँ सोना और जागना अंतकरण की तरफ से है। जिरे मारा हंसा इसर नगरी मां बावन बाजार ते मां कोई जन सुतो कोई जन जागे जी। ओ जिरे मारा हंसा पाड़े उभा छे पांच पखंडिया ते तो धनी नो हुक्म नव माने जी। पांच पाखंडिये, खलल करने वाले, झगड़ा करने वाले, फितनाखोर हमारी इस नगरी के अंदर मौजूद है और वो इमाम का, मौला का हुक्म नहीं मानते। ये पांच पाखंडी हमारी पांच ऐसी बातें कि जिसके अंदर और बहुत से गुनाह और नुकसान होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। काम, आदमी की काम वासना, जैसा कि सेक्स है, इसको भी काम कहते हैं। और कोई आदमी आवेश में आके जिस चीज के पीछे दीवाना बन जाए, उसको भी काम कहते हैं। इसी तरह से क्रोध है कि इंसान इतना गुस्से में आ जाए कि दूसरे का नुकसान कर डाले और अपना भी नुकसान कर डाले। इंसान इतना लोभिया बन जावे कि वो धर्म से छूट जावे और लोभ लालच के अंदर पड़ के इंसान अपनी आखिरत आकिबत खराब कर लेवे। मोह ममता जो है इंसान को औलाद की भी होती है, बड़ाई की भी होती है। ये मोह ममता इंसान को, जिसको हम इंग्लिश में टेम्पटेशन कहते हैं, मोह में पड़ के, ममता में पड़ के आदमी सब कुछ गुमा बैठता है और उसको ख्याल नहीं रहता कि मुझे क्या नुकसान हो रहा है। मद का मतलब इंसान की मगरूरी और नशा है। गुरप्रीत सदरुद्दीन कहते हैं कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये पांच चीजें तुम्हारे दुश्मन हैं। ये पांच चीजें जब तुम्हारे अंदर आ जाएंगी तो तुम्हारी नगरी के अंदर खलल डालेंगी, फितना करेंगी, झगड़ा करेंगी और हरि का, धनी का हुक्म नहीं मानती। एक और गिनान के अंदर गुरप्रीत सदरुद्दीन कहते हैं कि ये पांच अकेले नहीं बल्कि इनका बहुत बड़ा लश्कर भी है। जी पांच ना 25 लक्षण शस्त्र रूप 50 रे। ये जो पांच हैं इनके 25 रूप लश्कर के और इनकी सब साथी वगैरह मिल मिला के 5 के 50,000 और 25 साथी हैं। 5 ना 25 लक्षण, एक एक के 5-5 जुदा जुदा मुंह हैं। एक में 5-5 ब्रांचेस और लक्षण और गुण निकलते हैं और हर एक के हाथ के नीचे 10-10 हजार उनके दूसरे लश्करी या साथी या उनका काम करने वाले। इस तरह से ये 5 के 25 लक्षण
اور 50,000 इनके स्वरूप हैं। यानी ये 5 बदियां 50,000 जुदे जुदे रूप रंग के अंदर आके 25 जुदे जुदे इस किस्म के लक्षण इंसान के अंदर पैदा करके उसको धर्म से, दीन से, नेकी से, अच्छे रास्ते से, आखिरत से, आकिबत से, बंदगी से उसको खराब करते और हैरान करते हैं। ये 5 के जो बेसिक मूड या सरदार हैं, मैंने आपको कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन 5 रास्तों से इंसान बदियों बुराइयों में पड़ जाता है और मौलाना हजरत इमाम के रास्ते से हट जाता है। इन 5 का किसी तरह से नाश किया जाए, और ये 5 का नाश हजरत इमाम की मदद के बगैर नहीं हो सकता, गुरु की मदद चाहिए। मगर इंसान दुनिया में इतना लोभाया हुआ है, इतना गाफिल और बेदरकार हो गया है कि हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने एक छोटी सी वार्ता फरमाई अपने फरमानों के अंदर कि एक आदमी के पीछे एक मस्त हाथी यानी जो हाथी बिगड़ गया है, गुस्से में आ गया है, वो पड़ गया। आदमी आगे आगे भागा, भागते भागते उसको एक झाड़ मिला, वो झाड़ के ऊपर चढ़ गया, ऊपर चला गया और वहां जाके उसने देखा कि एक मधपुड़ा है। उसने मध खाना शुरू किया। इमाम फरमाया तो वो हाथी आके झाड़ के तने को पकड़ के हिलाने लगा। नीचे से दो ऊंदर, एक सफेद रंग का, एक काले रंग का, उस झाड़ के मूड़िए को खाने लगे। और झाड़ के बाजू में ही एक बहुत बड़ी खड्डा था, उसके अंदर एक अजगर था जिसके मुंह में से आग निकलती थी। इस आदमी को यह ख्याल नहीं कि इस झाड़ को यह हाथी हिला के तोड़ देगा या दो ऊंदर इसके मूड़िए को खा जाएंगे और झाड़ गिर पड़ेगा और मैं इस खड्डे में गिरूंगा जिसके अंदर बहुत बड़ा अजगर है। मौला बापा उसका खुलासा करते हैं कि इंसान दुनिया के अंदर आके मद खाने के अंदर इतना मस्त हो जाता है, यानी दुनिया की मोह ममता माया में फंस जाता है कि उसको यह ख्याल नहीं है कि उस आदमी के पीछे ये जो हाथी है ये मलकुल मौत की तरह पड़ा है। दिन और रात दो ऊंदर उस आदमी के जीवन के झाड़ के मूड़िए काट रहे हैं। हर रोज हमारा एक दिन घट रहा है। बच्चा पैदा हुआ वहां से लेके मौत तलक हर रोज एक दिन घटता रहा और रोज घटता है। मौला कहते हैं कि ये जो खड्डा है ये कब्र है कि जिसके अंदर तुम गिरोगे और तुम्हारे जो गुनाह और बद आमाल हैं वो अजगर बन के तुमको लपेटेंगे। जब तलक के इंसान को अपनी आखिरत का या आकिबत का ख्याल नहीं, उसको दुनिया की मोह ममता माया आंखों पे पट्टी बांध के गाफिल कर देती, अंधा कर देती है, उस आदमी को फिर कुछ सूझता नहीं। फिर हसन कबीरुद्दीन ने हमको एक मेना मारा है कि ऐसा कभी तुमने देखा कि एक अंधा आदमी हाथ में लकड़ी लेके अपने घर पहुंच जाता है, मगर तुम आंखों वाले मेरे गिनान के ऊपर, मेरे फरमान के ऊपर अमल करो तो तुम क्यों भूल सको। जी अंधलो होवे लाकड़ी ठकोरे एते पण ना भूले वाट जी मारा मुनीवर होई ने गिनान विचार तेयु वाट केम जाए जी। अंधला होवे
લાકડી ઠકોરે તેવું પણ ન ભૂલે વાટ, મારા મુનિવર હોઈને જ્ઞान विचारे तेऊ वाटे क्यों जाए। इंसान के अंतकरण में से जागृति पैदा होनी चाहिए। बैतुल ख्याल इंसान को जगाता है। बैतुल ख्याल की इबादत इंसान के अंदर शक्ति पैदा करती है। बैतुल ख्याल की इबादत इंसान के अंदर का अंधेरा दूर करती है। लेकिन दिनदारों, बैतुल ख्याल की इबादत के साथ हमारे सारे आखे जीवन के अंदर हमारे आमाल भी बदलने चाहिए। कारण के बैतुल ख्याल की इबादत अगर अच्छी होगी, हमारे आमाल चौकस बदलेंगे, और हमारे आमाल अच्छे होंगे, हमको बैतुल ख्याल की इबादत के अंदर आगे बढ़ने का चांस है। ये दोनों चीजें अरस परस हैं, अरस परस हैं। खराब ईमाल वाला आदमी बैतुल ख्याल की इबादत में आगे नहीं बढ़ सकता। इंसान के दिल में शौक होना चाहिए इबादत करने का, और जब वो इबादत करता है, हर रोज इबादत करता है, अपने आमाल अच्छे रखता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में मौला की लगन पैदा होती है। ये लगनी इंसान की बढ़ती जाती है, और एक दिन उसमें इश्क पैदा होता है। आदमी का जो प्यार है खुदा के साथ, उसके ऊंचे में ऊंचे ग्रेड को हम इश्क कहते हैं। इश्क ईमान के साथ रहता है। खाली ईमान, जिसको हम फेथ कहते हैं कि हमारा मौला है, मौलाना हाजिर इमाम मेरा खुदावंद है, मेरा इमाम है, ये मुंह से इंसान इकरार कर ले और उसके ऊपर अमल न करे, तो उस इंसान को कोई तरह का फायदा नहीं निकलता। ये चीज हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। जिरे मारा हंसा करनी कमावो, तो रब जी सो राजो, तो तीरथ त्रिवेणी आप चलना जी। ये जो दुनिया है, ये त्रिवेणी है। दो नदियां आके जहां मिले और एक बन जावे, उस जगह को संगम को त्रिवेणी कहते हैं। हमारा भूतकाल और हमारा वर्तमान काल, ये दोनों मिलके हमारा भविष्य बनाते हैं। हम अपने गए जीवन में से निकल के आज के इस जीवन में आए हैं, और अभी हमको नवी दुनिया में जाना है। गुरु सदर दिन कहते हैं, ये तीर्थ त्रिवेणी है। जब तलक के तुम इस चीज का अपने मन में ख्याल नहीं करोगे, तीव्र नहीं बनोगे, चालाक नहीं बनोगे, तुम पार नहीं उतर सकोगे। और इस सारे ज्ञान के अंदर रूहानियत का खुलासा दिया है। ये तीर्थ कहा। हम इधर आए हैं इमाम ज़मान की इबादत करने के लिए, और ये सुबह की बंदगी इंसान को ऊंचा उठाती है। अपने शरीर को कसाओ, अपने शरीर को, जो कि मैं खुद भी आजकल वो काम नहीं कर सकता जो मैं आपको कहता हूं अभी, क्योंकि मेरी आदत नहीं है दीनदारों कि मैं जमात को बोलूं और मैं खुद अमल न करूं। मुझे शर्म आती है उसमें। आजकल यहाँ रात के वक्त भारी खुराक खाई जाती है जो सुबह के वक्त तकलीफ देती है, लेकिन होना ये चाहिए रात को हमेशा लाइट फूड खाओ, थोड़ा खाओ। सुबह उठो, जमात खाने के अंदर आओ, बैठो। अगर जल्दी नहीं आ सके तो जब भी आओ, एक आसन बनाओ अपना। रोज की एक बैठक का एक आसन होना चाहिए। मौला ने हुक्म किया है और इस बात की रजा भी दी है कि तुम अपने शरीर को दुख न दो। जिस तरह तुम्हें बैठना है बैठो। मगर मैं उन आदमियों के लिए कहता हूं कि जो बिगिनर्स हैं, जिनको इबादत में आगे बढ़ना है और इबादत सीखनी है,
आदमी कुछ स्टेजेस हो जाने के बाद या उम्र बड़ी हो जावे तो उसका शरीर ऐसा हो जाता है ज़ईफ कि उसको कोई टेके की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो जवान बच्चे हैं उनको अपने बदन के ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि एक ही आसन में बैठे आधा पौना घंटा 1 घंटा उसमें निकल जावे, पता न लगे। और अगर जवानी की आदत होगी तो बुढ़ापे तक वो आदत रहेगी। 80-90 बरस का भी आदमी हो जाएगा तो उसकी बैठक में फिर फर्क नहीं पड़ेगा, सिवा के कभी इंसान बीमार पड़ जाए। ऐसा एक अपना जो मतखाने में आके एक आसन बनाओ। आसन का मतलब बैठने का तरीका। लेकिन मुझको पर्सनली ये बात पसंद नहीं है, जो कि कहीं भी इमाम का हुक्म नहीं, न कहीं पीर ने कहा है हमको कि हम लोग लंबे पांव करके जमात खाने के अंदर बैठें। और लंबे पांव करके इसकी हम दीवार का टेका लगा के जो बैठते हैं, ये आसन इबादत का आसन नहीं है। इबादत का आसन घुटने वाड़ के बैठो, आलती पालती मार के बैठो, जिस तरह आपको ठीक लगे। लेकिन एक आसन के ऊपर बैठो, पीठ को सीधा रखो, दीवार का टेका मत लो, मत लो। सिवा के कोई बूढ़ा आदमी है या बीमार है। मैं जवानों को ये कह रहा हूं, दीवार का टेका मत लो, आराम से बैठो, शरीर को सीधा रख के बैठो, गर्दन को थोड़ा नीचा करो। आप एक आध महीना ये कोशिश करो कि आपके बैठने का तरीका 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट के बाद मैं पांव बदलूं, फिर मैं ऐसा करूं, फिर मैं ऐसा करूं। इससे इंसान का ख्याल टूट जाता है। मैं इबादत सिखाने की बात कर रहा हूं। एक आसन को जीत लो। पीर ने कहा है गिनान में, अब्दू आसन जीतो, निंद्रा जीतो। 2 चीजें पहली लाजिम हैं। एक तो ये कि हम सुबह उठ सके और फिर नींदर में न रहने, होशियार बन जाएं। नींद को जीतो, आसन को जीतो, एक बैठक बनाओ, फिर जो आसन आपको ठीक लगे। ध्यान को, जैसे कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि अपनी आंखों को पूरा बंद न करो, गर्दन को थोड़ा नीचा रखो। और ये जो बैतुल ख्याल का शब्द है, इसका जाप करो आहिस्ता आहिस्ता। ये आहिस्ता आहिस्ता का शब्द कुरान शरीफ में भी है। ऐ रसूल, आधी रात के बाद उठो और अपने रब को आहिस्ता आहिस्ता याद करो। इसमें जीभ बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए। मन के अंदर इस बैतुल ख्याल के शब्द का जाप होवे और एक ही रिदम रहवे। जिस तरह से कोई आदमी गाना बोलता है या गिनान बोलता है, उसके अंदर रिदम होता है, एक किस्म की स्पीड। मैं ये बात कर चुका हूं, आज फिर वापस इसलिए रिपीट करता हूं कि किसी बच्चे ने नहीं सुनी होवे। ये खास करके जवानों के लिए है। और कभी इस तरह से इंसान ने अपनी निंद्रा के ऊपर, अपनी बैठक के ऊपर और उसके बाद अपने ध्यान के ऊपर काबू पा लिया, कंट्रोल कर लिया कि उसको आजू बाजू के ख्याल नहीं आवे। मुश्किल है ये बात, लेकिन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, बरस, जैसा भी इंसान की खुद की मेहनत और इमाम की तरफ से मिली हुई बख्शिश होगी, बाहर के विचार ख्याल बंद हो जाएंगे। मौला के एक फरमान में है, याली के जाप की तलवार रखो, बत्ती झांकी करो, दरवाजे बंद करो। जंगबार का फरमान है। बैतुल ख्याल वालों को फरमाया कि जब भी तुम बैतुल ख्याल में आओ, दरवाजे बंद करो और तलवार रखो अपने पास, बत्ती झांकी करो। जमात ने इस चीज के शब्दों को पकड़ लिया, उसके अंदर की जो सेंस और रहस्य था वो नहीं समझे। और दूसरे दिन जब मौला आए तो
पाट के ऊपर एक तलवार पड़ी हुई थी। माँ बाप ने पूछा ये क्या है? अर्ज की कि खुदावन आपने फरमाया था, हमने सब बारी बारने बंद किए, बत्ती भी बुझा दी और ये तलवार पड़ी है। मौला फरमाया मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने तो ये कहा है कि बाहर के विचार नहीं आवे, अपने मन का दरवाजा बंद करो। मैंने ये कहा कि तुम बत्ती झांकी करो, अपनी आंखों को आधा बंद करो, आधा खुला रखो। मैंने ये फरमाया कि तुम तलवार रखो कि तुम दुश्मन के साथ लड़ सको। ये तलवार याली का जाप है कि जो से तुम दुश्मन को मार सको। ये जाहिर की चीजें नहीं है, ये बातिन की चीजें हैं। याली के नाम की तलवार, यानी याली का जाप जो है वो हमको बदियों से, बुराइयों से, शैतान से, पाप करने से, नाफरमानी करने से हमको बचाएगा। और इस याली के जाप को खूब रटन करो। आहिस्ता आहिस्ता अपने श्वास की स्पीड से, जिस तरह से इंसान श्वास लेता है, इस तरह से या अली का जाप जपा जाए। हर रोज ध्यान पूर्वक इसमें ध्यान लगा के अगर हम जाप जपते रहें, हमारे आमाल अच्छे रहें, 3 वक्त की दुआ हमारी बराबर रहे, हमारी दसवंत बराबर रहे, जमात खाने की हाजिरी अच्छी रहे, और उसके साथ साथ हम खुदावंद हाजिर इमाम के पास दर रोज अर्ज भी करते रहें कि या मौला तू मुझको रास्ता बता, या मौला मेरे से इबादत करवा, और तू मेरे दिल को साफ पाक कर। तो कभी न कभी इंसान के दिल में मौला का नूर जरूर उठेगा। खट घड़ी पाछली रहनी रहे, क्यारे तमे जागो मोमन भाई जी, जागी जागी ने अपना अलख ने आराधो। इंशाअल्लाह मौला आपको दिन दुनिया के अंदर हाथ पकड़ के खुद दौरवनी देवे, आपके अंतकरण को रोशन करे, नेक मुरादे पूरी करे, ईमान की सलामती देवे, फरमान बरदार मोमन बनावे, और दिन दुनिया में अपनी पनाह छतर छाया में रखे, जहर बातन दीदार नसीब करे।